तो सभी साथी जो एमपी एडेड ट्रेनिंग ऑफिसर 2024 में फाइनल सेलेक्ट हुए दोस्तों, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। और उसमें जो भी अभ्यर्थी दोस्तों चयनित हुए हैं सभी के लिस्ट वाइज नाम दिए गए हैं और मार्क्स भी दिए गए हैं। आप जैसा देख सकते हैं उसमें पूरा इंडेक्स भी आपको दिया गया है, लेकिन इस बार जो चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन था वो आपके लिए ओपन नहीं किया गया है। यानी पिछली बार जब लिस्ट आई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो उसमें आपको चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन दिए गए थे कि आपको कौन सी आईटीआई सेलेक्ट करनी है और किस आईटीआई में प्रेफरेंस देना है। तो इस बार जहाँ तक है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। और अगली हम बात करने वाले हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, इस बार दोस्तों वो आपका भोपाल में नहीं हो रहा है, जबलपुर में किया जाएगा। जो हेड ऑफिस है अपना तकनीकी शिक्षा विभाग का उसमें किया जा रहा है। तो जो भी साथीगण हैं, क्योंकि पिछली बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो भोपाल में किया गया था, लेकिन इस बार आप देखेंगे बदलाव किया गया है। तो इस बार जो एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो दोस्तों जो भी आपका शेड्यूल है आप डेट चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट जो लिस्ट दी गई है उसके हिसाब से जमा लीजिए। और जो भी शासकीय सेवक हैं दोस्तों वो अपनी एनओसी जरूर डिपार्टमेंट से ले लें, क्योंकि वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम प्रस्तुत करना पड़ेगी। दोस्तों अगली बात हम करते हैं, जैसे ही दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी हुआ है उसके उपरांत दोस्तों 1 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी मार्च के अंत तक और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, कन्फर्म है 100%। और दोस्तों ज्वाइनिंग होने के बाद फिर जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं उनको मौका दिया जाएगा। यानी जो भी अभ्यर्थी दोस्तों अनुपस्थित होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का सब इंजीनियर में ज्वाइनिंग कर चुका होगा तो वो इसमें ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो कई अभ्यर्थी दोस्तों कई सीटें इसमें अभी खाली रह जाएंगी, तो उन पर वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी दोस्तों होल्ड पर रहेंगे, कई अभ्यर्थी रिजेक्ट भी हो जाएंगे क्योंकि उनने कुछ ऑप्शन गलत टिक कर रखा होगा। आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता के कारण कोपा में बहुत से लोग बाहर हो जाते हैं, पिछली बार भी हुए थे और इस बार भी होंगे। और दोस्तों जो भी अभ्यर्थी हैं अपने डॉक्यूमेंट व्यवस्थित कर लें, और जो रोजगार पंजीयन है उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, क्योंकि रोजगार पंजीयन का जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम जो आपके पास जो पंजीयन होना चाहिए था उसका आप प्रिंट आउट निकालिए और वहां पर जाके दोस्तों आपको जमा करना पड़ेगा। वो वेरीफाई करते हैं वहां पे, क्योंकि आपने जो फॉर्म भरा था तो उसमें नंबर डाला होगा वही वाला आपको पंजीयन दिखाना पड़ेगा। तो उसका प्रिंट आउट आप उस फॉर्मेट में लगा लीजिए। और जो भी अभ्यर्थी मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लगा दीजिए, या उसमें जो शपथ पत्र दिया है तो आप उसके लिए शपथ पत्र बनवा के भी लगा सकते हैं। जिनके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र हैं वो बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र लगा दें, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो एक शपथ पत्र में आप उसी में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों एक नोट लिखा हुआ उसमें लिखा है कि आपको 2 या 3 4 शपथ पत्र नहीं बनाना, एक ही शपथ पत्र में जो आपकी कमी है वो आप मेंशन कर सकते हैं और दोस्तों उसको सबमिट कर सकते हैं। और मैंने पहले बताया था कि जो डिग्री है आपकी वो ओरिजिनल आपको जमा करनी है। तो जो भी अभ्यर्थी दोस्तों एमपीआर ट्रेनिंग ऑफिसर में जाएंगे तो अपनी ओरिजिनल डिग्री लेके जाएं, ना कि प्रोविजनल डिग्री वो मान्य नहीं करते हैं। और दोस्तों जैसे ही आपका 1 महीने बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद आप देखेंगे अप्रैल के एंड में या मई के फर्स्ट वीक में आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो वेटिंग लिस्ट भी दोस्तों इस बार कम से कम 70 से 80 लड़कों की जारी हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे पिछली बार जब 305 वैकेंसी थी तो उस समय ही आपने देखा था 60 लोगों की पहली वेटिंग लिस्ट आई थी। तो जो अभ्यर्थी वेटिंग में हैं दोस्तों उनको भी अब जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी, क्योंकि जो मेरिट वाले हैं उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। और 2025 के लिए भी दोस्तों आपको नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिलेगा, यानी अप्रैल मई में कर्मचारी चयन आयोग से भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कर्मचारी चयन आयोग है इस बार बहुत जल्दी नोटिफिकेशन दे रहा है। आपने देखा था अभी आबाकारी कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी निकाला है। तो जो भी अभ्यर्थी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों वो अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, 1-2 नंबर का पॉइंटों से लोग बाहर हो जाते हैं। तो आप वेटिंग का ऑप्शन ना दें अगली बार। बहुत अच्छी नौकरी है आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर की, और 8 घंटे की इसमें वर्किंग रहती है, और आप बहुत ही जल्दी डिपार्टमेंट से चुनने वाले हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।